फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड फिजिक्स 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो छात्र जीवन में जब हम 12वीं 10वीं कर रहे होते हैं और उसमें अपना डेटा भरते हैं, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद आधार कार्ड में भरते हैं। कभी कभी अपने से भी गलती हो जाती है, कभी कभी लिपिकीय त्रुटि हो जाती है, या किसी ने आधार कार्ड बनाया, उसने गलती कर दी लिखने में, आप ध्यान नहीं दे पाए। तो इन वजहों से क्या होता है कि वो डेटा जो है थोड़ा मिसमैच होने लगता है। हाई स्कूल में पता लगा कुछ और है, इंटर में कुछ बदल गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, या फिर कुछ आधार कार्ड में कुछ और हो गया। तो उससे जो है वो फिर बाद में आपको समय समय पर दिक्कतें आती हैं, और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस चीज़ को सुधारना चाहिए। कभी कभी गलती से हम ऐसी चीज़ को सुधार जाते हैं जिसको कि सुधारना नहीं चाहिए था, दूसरे को सुधारना था, और भूलवश हम किसी और को सुधार जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब कोई गलती निकलती है तो वो कितनी मतलब आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, और उसको सुधरवाना किस हद तक ज़रूरी है, और किस चीज़ को सुधरवाने से काम चलेगा हमारा, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड आज हम बात करेंगे। और ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि अब आजकल शिक्षण संस्थानों में ये होने लगा है कि शुरुआत हो गई है कि आपकी जो आधार कार्ड है उसे ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है आपके बोर्ड से, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। और अगर आधार बेस्ड सिस्टम है आपका, तो उससे अटेंडेंस आपकी डायरेक्ट चली जाएगी आधार से, या फिर आपकी स्कॉलरशिप वगैरह उसके थ्रू आएगी, और या फिर और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आएगी। फैमिली आईडी वगैरह भी कनेक्ट करी जा रही हैं। तो इन सब में फिर आधार को ऑथेंटिकेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या क्या की चीज़ें हैं जो समय रहते सुधार लेनी चाहिए, या फिर जब आप अभी हाई स्कूल करने जा रहे हैं तो उन बच्चों को भी ये वीडियो दें, शेयर करें, ताकि उन वो जान सकें, उनके पेरेंट्स जान सकें कि क्या क्या चीज़ें उनके लिए जो है वो ज़रूरी हैं। क्योंकि आजकल आधार कार्ड तो पहले ही बन जाता है, बच्चा 10th में बाद में पहुंचता है, तो फिर उस हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें डेटा मिसमैच होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से ये वीडियो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए हाई स्कूल के एग्ज़ाम में एक बच्चा है जिसके में कुछ त्रुटियां हुई हैं। मैंने उसके सर्टिफिकेट नंबर, उसकी फ़ोटो वगैरह सब हाइड कर दी है। मैंने केवल उसके डिटेल में जो गलती है वो इंडिकेट करने के लिए उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। ये मेरे पास हाई स्कूल का उसका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। ये इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। और ये उसका आधार कार्ड है। और फिर उसके बाद आधार कार्ड का बैक साइड है, और ये उसका पैन कार्ड है। अब इनमें ये होता है कि मैं सबसे पहले आपको नियम बता दूं क्या होता है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो आपका पूरे जीवन पर्यंत इधर उधर यूज़ होगा, नौकरी में भी यूज़ होगा, आप विदेश जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे यूज़ होगा, या हर जगह जो यूज़ होगा, वो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है। इसमें आपका समझ लीजिए यहाँ पर जो नाम पड़ गया एक बार, जो यहाँ पे जो है आपका नाम पड़ गया, स्टूडेंट का नाम, उसके ये पिता का नाम, ठीक है ना, माता का नाम, पिता का नाम, इनमें जो ये पड़ गया, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये उसके जीवन पर्यंत काम आती है, और इसमें फिर कहीं पर भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आधार में भी होते हैं, म, और डेट ऑफ बर्थ भी आधार में होती है। तो अगर कहीं भी कुछ मिसमैच होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में है, जो जैसा हाई स्कूल में हो वैसा ही इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप हाई स्कूल को नहीं सुधारेंगे, आप अपने इंटरमीडिएट को सुधारेंगे। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। मेन चीज़ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। ऐसा मत करिएगा कभी कि आधार कार्ड में कुछ अलग है, हाई स्कूल के में अलग है, तो आप पता लगा हाई स्कूल का बदलवाने लगे। हाई स्कूल का चेंज कराने में बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि हर जगह आपका वो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए वो प्रॉब्लम भी होती है। तो और ये आधार में भी, जैसे आधार में मैं बता दूं एक चीज़ और, पिता का नाम जो है वो आपका एड्रेस में पड़ता है। यहाँ पर देखिए, सन ऑफ में यहाँ पे ये जो पड़ता है ये पिता का नाम पड़ता है। तो इसलिए पिता का नाम जो है आपका हाई स्कूल के में है सर्टिफिकेट में, वही नाम ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो ताकि जब भी कभी आपका आधार ऑथेंटिकेट हो आपके बोर्ड के डेटा से, तो कोई प्रॉब्लम, मिसमैच की प्रॉब्लम ना आए। बाकी पैन कार्ड पे भी जो है वो नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होती है, ये भी आपकी जो है वो मैच करनी चाहिए। अब इसमें मान लिया, सपोज करिए मैं इस स्टूडेंट का आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या है। इस स्टूडेंट के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में देखिए, यहाँ पर जब इसने नाम लिखा तो इसका नाम में श्रीवास्तव था लास्ट में। इसके नाम में तो श्रीवास्तव लिखा है, लेकिन इसके पिता के नाम में जो है वो देखिए श्री अलग हो गया है, और वास्तव इसके बीच में स्पेस आ गया है। और
मदर के नेम में भी देखिए ये नहीं, ये माता का नाम रहा होगा, ये पिता का नाम रहा होगा, ठीक है ना। इसमें जो वो श्रीमती करके है तो माता का नाम है, ये पिता का नाम है। इसमें भी देखिए श्री और वास्तव के बीच में गैप आ गया है। अब ये किस त्रुटि से हुआ, कहाँ पे हुआ, ये इसके को तो मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये वहीं पे सुधार दिया जाता तो ठीक था। लेकिन जब इसने 12th किया है वहां तक भी देखिए, 12th में जब इसने किया है तो 12th में यहाँ पे जो है बच्चे के नाम में देखिए श्रीवास्तव तो ठीक है, लेकिन पिता और माता और पिता के नाम में देखिए यहाँ पे श्रीवास्तव और श्रीवास्तव मिला के लिख दिए गए हैं। यानी कि वैसे सही तो यही होता है वैसे श्रीवास्तव, लेकिन हाई स्कूल में जो है वो श्री और वास्तव में गैप था। तो अब या तो वो हाई स्कूल का सुधर जाता, और अगर मान लिया नहीं सुधर पाया और अब चाहिए तो फिर आप या तो इसे सुधारिए 10th के जैसे। अब यहीं पर अगर हम मान लिया इसके आधार कार्ड में जा करके देखें तो आधार कार्ड में इसका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये तो सही है, श्रीवास्तव सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इसके आधार के बैक साइड में जो है इसके पिता का नाम है, तो यहाँ पर देखिए आपका श्रीवास्तव जो है वो एक साथ लिखा हुआ है। ये एक समस्या बन गई, क्योंकि अब जब बोर्ड में इसका डेटा मैच कराया जाएगा तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से कराया जाएगा, और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अगर हम देखें जाके तो पिता के नाम और माता के नाम में, पिता के नाम में ही अगर देखें हम तो श्री अलग है, वास्तव है, बीच में इसका स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आगे आकर के देखें आधार कार्ड में तो यहाँ पर पिता के नाम में जो है वो स्पेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब जब इसने कहीं पे एडमिशन लिया होगा 10th मार्कशीट बेस पे, तो वहां से जो है नाम इसका फादर नेम ये उठा लिया गया होगा, वही भरा गया होगा, या कहीं अप्लाई करेगा तो वो 10th की मार्कशीट लगाएगा उसके साथ, तो वहां से वो उठा लेगा नाम, और यहाँ पर जो है वो आधार में अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आधार को वो ऑथेंटिकेट करेंगे या मैचिंग कराई जाएगी तो ये फर्क क्रिएट हो जाएगा। अब ये फर्क जो है आपका, कहीं पे एडमिशन लेना है आपको, कहीं पे कुछ करना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को मानवीय रूप से चेक किया जाता है, मतलब एक आदमी होता है जो कि चेक करता है, तो वहां पर देखा जाता है कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो एक एफिडेविट लगा के उसको काम चल जाता है, 10 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का एफिडेविट लगा के कि हाँ भाई मैं शपथ लेता हूँ कि शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरा नाम यही है, मेरे पापा का नाम ये है, वगैरह वगैरह करके, और एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। इवन कई जगहों पे देखा गया है कि नौकरी में भी दिक्कत हो जा नहीं होती है, कहीं कहीं पे काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज फॉरेन कंट्री में जाना पड़े या कभी आधार ऑथेंटिकेट करना पड़े, तो आधार तो वो एक मशीन के थ्रू चेक होता है, वो तो कंप्यूटर के थ्रू चेक होता है, तो वो जरा सी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक को पकड़ लेगा और आधार मिसमैच का मैसेज दिखा देगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आपका जो भी जैसा हाई स्कूल में है वैसा ही बोर्ड में रहना चाहिए और वैसा ही आधार कार्ड में रहना चाहिए, जीवन पर्यंत आपका डेटा वही होना चाहिए जो कि 10th में है। तो ये चीज़ आप ध्यान दे लें, जिनके आधार कार्ड पहले ही बन चुके हैं वो 10th में इस बात का ध्यान रखें कि जब उनका फॉर्म भरा जाए, इन्फॉर्मेशन मिले उन्हें जैसे ही, तो वो चेक कर लें कि सेम चीज़ है या नहीं। अगर नहीं है, गलती हो गई है, कुछ सुधर सकती है 10th के उसमें, तो वहाँ सुधार लें, और नहीं तो चुपचाप अपना फिर आधार कार्ड ही सुधरवा लें, क्योंकि वो एक आसान प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका 4-5 दिन में वो सुधर जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नियम कानून भी समझ में आ गए होंगे, क्या होना चाहिए वो भी समझ में आ गया होगा, और क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। हमेशा 10th की मार्कशीट को वेटेज ज़्यादा देना है, उसी हिसाब से सबको चेंज कराना ज़्यादा उचित रहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ अपने जूनियर्स को भी दें जो 8th 9th में पास पड़ोस में जो भी हैं, एक बार वो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप अभी इसमें 10 मिनट दे देंगे तो आपके हो सकता है बाद में कई सारे दिन, कई सारे महीने, कई सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसमें फ़ायदा उठा सकें। कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे इंडिकेट करें कमेंट्स में, ताकि उसके सुधार करते हुए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में नोटिंग लगा सकूं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।